तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेज वेंसडे कॉल। आज की बुधवार की कॉल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभ्युदय सांकृत और ये जो है, आज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नवंबर में कि दिसंबर और जनवरी की जो 8 कॉल होंगी, बहुत महत्वपूर्ण कॉल होंगी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर कॉल होंगी और इनको कोई भी मिस ना करे। तो उसी का जो सिलसिला है जारी रखते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ट्रांसमैन खुद के बच्चे कैसे करें। उस विषय पर बहुत सवाल मुझे आते रहते हैं, डीएम के ऊपर भी आते हैं और बाकी जो है उस पे भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। सब पूछते रहते हैं कि भैया कैसे करना है। तो इस पे कॉल जो है मैं 2020 में कर चुका हूँ, फिर 2021 में भी कर चुका हूँ। 2 बार ये कॉल मैं कर चुका हूँ, ये तीसरी बार आज जो है इसको मैं इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो मैं कर रहा हूँ आज। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, एक एक चीज जो है मैंने स्लाइड्स के ऊपर डाली है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार वो डालना भूल गया मैं, हमारा जो वाटर मार्क होता है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं वाटर मार्क इसलिए डालता हूँ कि कई बार जब मैं कॉल वॉल कर लेता हूँ तो 2020 में पीपीटीज आती थी मेरे पास और बोलते थे ये देखिए भैया ऐसे ये है ऐसे। तो मैंने कहा "हाँ भाई, ये मैंने ही बनाई है"। नहीं नहीं भैया, ये तो हमें सेल्फ मेड मैन में मिली थी। मैंने कहा हाँ मैंने ही भेजी है। तो फिर कहीं से आई, भैया भैया देखिए ये जो है ना, इस पे एक कॉल कर दीजिए। मैंने कहा भाई कर रखी है, उसी की पीपीटी है, मैंने ही बनाई है। नहीं भैया, ये तो माचो मैन पे मिली थी तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे ऐसे जब आते थे तो मुझे एक भाई हैं हमारे, राहुल मित्रा, उन्होंने बोला कि यार तुम इसके अंदर वाटर मार्क डाला करो कि पीपीटी बाय अभ्युदय सांकृत। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आज की पीपीटी में जो है वो डालना भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्म पर मेहनत बहुत लगती है, ये सब चीजें पढ़ना होता है, लोगों से बात करनी होती है, लोग ढूंढने पड़ते हैं। तो वही है कि मतलब वो बोलते हैं कि आपको उसका उस चीज का जो है श्रेय लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं तो बोलने की वजह से मैंने शुरू किया था। एनीवे, तो आगे बढ़ाते हैं बात को। और कॉल जो है, जैसे मैंने बोला, आज हम लोग ट्रांसमैन जो है वो खुद के बच्चे कैसे करें, इस विषय पे कॉल है। और कॉल के अंत में शॉप ग्रुप को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दूंगा, तो कॉल के अंत तक बने रहें। और पीपीटी खत्म होने के बाद हमारे साथ भाई जुड़ेंगे हमारे, जिन्होंने खुद के बच्चे करे हैं और वो आके आपसे अपना सारा अनुभव जो है साझा करेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहें कॉल पे अंत तक। अच्छा, तो ग्रुप के बारे में बता दूं, जो लोग बाहर से जुड़े हैं, हम लोगों का ग्रुप है द हैप्पी ट्रांसमैन ग्रुप, द हैप्पी ट्रांसफोक्स ग्रुप है एक्चुअली। पहले ट्रांसमैन हुआ करता था, फिर हमने लड़कियों के लिए ग्रुप खोला पिछले साल ट्रांस वुमेन के लिए। उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ 200 के करीब लड़कियां उसमें जुड़ी हुई हैं। और वहाँ पे भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं, कहीं पे भी आप जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको कॉल के अंत में चैट के ऊपर रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक दूंगा। तो चाहे ट्रांस वुमेन है चाहे ट्रांसमैन है, वो दोनों उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे जो है एडमिन आपकी वेरिफिकेशन करके फिर आपको जोड़ देंगे। बहुत ज़रूरी है, हम सीधे ग्रुप से किसी को नहीं जोड़ते, क्योंकि ऐसा जो है ना, संभावना रहती है कि भाई कोई गलत व्यक्ति आके जुड़ जाए, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप पे जुड़ेंगे, उसके बाद आपको मुख्य ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और उसके अलावा हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी है। सारे वेंसडे कॉल्स के जो वीडियोस होते हैं वो वहीं पे जाते हैं। हमारे एडमिन भाई हैं खुशवंत, उन्होंने बहुत मेहनत करके, भाई ने पूरा एक एक चीज जो है लिस्ट बनाई है कि कौन से वीडियो का कौन सा लिंक है। तो वो भी दोनों ग्रुप्स में, हिंदी अंग्रेजी ग्रुप पे जो है डाला हुआ है हम लोगों ने। तो वहां भी आप लोग जरूर देखें और इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये नीचे जो मैंने ये दे रखे हैं टेलीग्राम के आईडीज, ये हमारे एडमिन्स के आईडीज हैं। इनको आप मैसेज कर सकते हैं जुड़ने के लिए, या कोई भी अगर आपको सवाल है, दिक्कत है, परेशानी है, जो भी है, आप इन लोगों को कॉल कर सकते हैं। इसमें खुशवंत और सुख का नहीं है, मैं उनका भी डाल दूंगा अगली बार। तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परेशानी हो ग्रुप के ऊपर तो आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इन लोगों से, ठीक है। अच्छा, कॉल शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सामाजिक संदेश, एक सोशल मैसेज के साथ शुरू करता हूँ। बिफोर दैट, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल टुनाइट हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? If there is anyone, please write in the chat that you do not understand Hindi, and I'll try to keep the language as bilingual as possible. Or otherwise, predominantly the language of the call is going to be Hindi, because most of my audience is Hindi speaking and Hindi comprehending.
Is there anyone on the call tonight who does not understand Hindi at all? Please write it in the chat. Otherwise, I'm just going to keep it in Hindi. Thank you very much. अच्छा, तो मैं ये सामाजिक संदेश ये देना चाहता हूँ आज कि भाई तुम लोग अपने आप में लड़ाई करके और बदतमीजी क्यों करते हो। जैसे हमारे एक भाई हैं ग्रुप के ऊपर, आपको पता है मैं नाम नहीं लेता हूँ किसकी बात हो रही है। आज ही सुबह से सुबह ग्रुप से उनको प्रियांक अग्रवाल ने ग्रुप से निकाल दिया। किस लड़के की बात हो रही है, सारे जो ग्रुप के उनको पता है। वो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी थी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने जिस मैसेज पे बदतमीजी करी थी उस पे भी मैंने उनको बड़े प्यार से जवाब दे दिया था कि भैया ऐसा है, तुमको गलत लग रहा है, ये है वो है, समझाया। लेकिन हमारे ग्रुप के एक भाई हैं, उनको बहुत बुरा लग गया और उन्होंने जो है उनको बोला कि ये किस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बात है, मैं थोड़ा वैसे ही मना करता रहता हूँ कि भाई मत किया करो, कोई बात नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ, मुझे इतनी ज्यादा लोगों ने गालियां और बदतमीजी कर रखी है 2020 से कि उनका ये था कि किस तरह से बस ये ग्रुप बंद करके चला जाए। उनको ये था कि हाँ, ये इसको नहीं रहना चाहिए, है ना। वो मैंने इतनी गालियां खा रखी हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं फिर भी बहुत ही तमीज और प्यार से बात करता हूँ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी अगर किसी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको कोई गाली दे रहा है तो उसको चाहे गुस्सा आए ना आए, मुझे आएगा, है ना। तो वही हो रहा है। वो भाई थे, उन्होंने बोला उनको कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ऐसे करके समझाने की कोशिश करी तो उनके ऊपर भी गाली देने लगे। अच्छा छोड़ो, वहां जो गाली दी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। भगवान, ऐसी गालियां, और उसको बोल रहे हैं लौंडिया, तू तो लौंडिया है, तू तो ये है, तू तो लड़की है, छक्का है। इस तरह की बातें जो है वो उनको डीएम पे लिख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ एज अ ट्रांसमैन, आप कभी भी किसी और ट्रांसमैन को लड़की के तौर पे इस तरह से बोल करके गाली देंगे ना, तो मैं ये मानूंगा कि आप खुद एक मर्द नहीं है, आपके अंदर जमीर नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है इंटेग्रिटी, वो जमीर आपके अंदर नहीं है। आप कैसे किसी और को बोल सकते हैं जबकि आप खुद एक ट्रांसमैन हैं, आपका खुद का शरीर जो है वो लड़की वाला है, आपने उससे सर्जरी करा करके बदलवाया है, और आप किसी दूसरे लड़के को आप गाली दे के बोल रहे हैं कि तू तो लड़की है, तू तो लौंडिया है। ये क्या बात हुई, ये किस तरह की भाषा हुई। तो आप ही लोग ये सोचिएगा, ट्रांसमैन ही एक दूसरे को इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से गाली देंगे कि ये तो लड़की है, ये तो ये है, तो सोचिए सिस कम्युनिटी का क्या हाल होगा। वो क्या बोलेंगे, उनको तो और अच्छा मिल जाएगा। आप उस तरह के ट्रांसमैन बनेंगे जो बाद में सिस कम्युनिटी के साथ मिलकर के ट्रांसमैन का मजाक उड़ाएंगे। इज दिस हाउ यू गोइंग टू शो यूनिटी? ऐसे एकता दिखाएंगे आप? इससे ज्यादा जलालत भरी बात कुछ नहीं हो सकती है। आपको जो भी गुस्सा है, जो भी परेशानी है, हजार चीजें हैं, बात करिए। ये कैसे अच्छा, ये एक और है भाई, यूपी के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता मैं नाम नहीं लेता। वो किसी लड़के को उस दिन लिख रहे थे कि मैंने तो बॉटम सर्जरी करा ली, मैं मर्द बन गया हूँ, तुम तो अभी भी लड़की हो क्योंकि तुमने भी बॉटम सर्जरी नहीं कराई है। ये क्या बदतमीजी है, क्या बकवास है। ट्रांसमैन मेन होते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन कराएं चाहे नहीं कराएं। कितने लड़के हैं 40-40 साल की उम्र तक उन्होंने ट्रांजिशन शुरू नहीं किया है, 50 साल की उम्र तक ट्रांजिशन शुरू नहीं किया है, तो क्या वो लड़की हैं? इस तरह की गलती आप मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एकता बनी रहनी बहुत जरूरी है। आप जैसे भी चाहें, जो भी चाहें गाली दीजिए, जो बोलना है बोलें, लेकिन कभी किसी ट्रांसमैन को लड़की लौंडिया करके बात मत करिएगा। ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाएगा, आपकी आपकी पैदाइश कैसी है और आपको माँ बाप ने क्या सिखाया है, ये पता चलेगा अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो। ये इस हद तक मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जमीर क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होती है। कभी भी ये बात मत करिएगा। चलिए, इस सामाजिक संदेश को खत्म करने के साथ ही हम आज की कॉल शुरू करते हैं। आज की कॉल, अच्छा ये क्या हो गया भाई। हाँ, ये हुई हमारी फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो आज जैसा कि मैंने बोला कि हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमैन के खुद के बच्चे, जैविक बच्चे हो सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, ट्रांसमैन के खुद के जैविक बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल, मोस्ट सर्टनली ट्रांसमैन कैन हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। और ये मिथक है या गलत धारणा है कि बच्चे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रांस समुदाय के लिए जैविक बच्चे पैदा करना बहुत संभव है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो ट्रांसमैन हैं वो प्री टी, टी के पहले बच्चे कर सकते हैं, या फिर टी के बाद कुछ यूनिक सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके बच्चा पैदा कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम अब स्लाइड्स में बात करेंगे डिटेल में। सो ये कर सकते हैं, यू कैन हैव योर ओन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, आप अपना खुद का जैविक बच्चा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाई शुड यू डू इट, आपको क्यों करना चाहिए? वेल, यू डोंट हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन।
एक अच्छा मनुष्य बने रहने के अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। हैव टू वाला जो है वो सिर्फ वहां पर आता है कि आप एक अच्छे इंसान बने रहें, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए एज अ ट्रांसमैन हम लोग जब से बचपन से पैदा हुए हैं, तो ज्यादातर जो है मैं बोलूंगा कि मेजोरिटी यही सोचते हैं कि भैया प्रेगनेंसी तो बहुत ही दूर की बात है, कोई सोचता भी नहीं है इसके बारे में, है ना। तो हमारे दिमाग से वो बात ही निकल जाती है कि भैया हमारे खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक्चुअली सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं था 2019-20 तक, ठीक है। फिर 20 में जो है मैं इन भाई के संपर्क में आया जिन्होंने अपना खुद के बच्चे किए हैं, और उनसे बात बात करी, और फिर मुझे लगा कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कि मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था इस चीज के बारे में, लेकिन कर सकते हैं, अच्छा देखते हैं। अब क्यों करना चाहिए भाई, देखिए क्या है, आपके खुद का बच्चा होगा, ऑब्वियसली शक्ल आपसे थोड़ी मिलेगी, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो नेचर है वो उसके अंदर आएगा, है ना, इस तरह की चीजें उसके अंदर आएंगी। तो वो जो है जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, कि निर्भर करता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन आएगा, काफी कुछ उसके अंदर आएगा। तो वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रांसमैन खुद का बच्चा करना चाहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो आप बिल्कुल करिए, है ना। अच्छा, तो अब अगला सवाल है कि कैन ट्रांसमैन हु हैव स्टार्टेड एचआरटी और गॉट हिस्टेरेक्टमी डन डू इट। ये ट्रांसमैन जो टेस्टोस्टेरोन शुरू करा चुके हैं, या जिन्होंने हिस्टेरेक्टमी करवा ली है, वो क्या खुद के बच्चे कर सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ और ना। देखिए जिन्होंने एचआरटी शुरू करा दिया है वो बिल्कुल जो है अपना खुद के बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस थोड़े समय के लिए अपना टेस्टोस्टेरोन बंद करना पड़ेगा, उतने समय के लिए जबकि पीरियड्स दोबारा शुरू नहीं हो जाते। तो मेरे ख्याल से किसी का एक इंजेक्शन मिस करने पे जो है पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, किसी के 2-3 पे करने पे शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको जो है खुद का बच्चा करने के लिए, वो अंडे रिट्रीव करने के लिए पीरियड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आप जब भी जो है अपना करवाना चाहें, देखिए सबसे बढ़िया समय तो होता है ना, मैं बताऊं करवाने का, कि आपने अभी तक एचआरटी शुरू नहीं किया, आपने टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं किया है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर एग्स एक्सट्रैक्टेड। वो सबसे बढ़िया समय होता है, आप उसके अंदर अपने जो है अंडे जो है वो निकलवाएं जा करके, तो वो सबसे बढ़िया समय होता है। लेकिन अगर आपने एचआरटी शुरू कर भी दी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, आप फिर भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इंजेक्शन मिस करिए, अपने थोड़ा समय टेस्टोस्टेरोन मिस करिए, जैसे ही पीरियड शुरू होंगे आप जो है उसमें एग्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप एक क्लिनिक जाएं, वहां पे अपने अंडे निकलवाएं, और फिर भविष्य में उपयोग के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपना टी फिर से शुरू कर दीजिए। हालांकि ये बात है कि इससे डिस्फोरिया ट्रिगर हो सकता है, जाहिर सी बात है कि मतलब पीरियड्स का होना जो है वो ट्रांसमैन के लिए एक बहुत बड़ा डिस्फोरिया ट्रिगर होता है ना। तो वो अगर उससे थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ इतनी जिंदगी झेली है, इतना कोई, भाई पीरियड्स कब शुरू हो जाते हैं, 13-14 साल 15 साल की उम्र में, ज्यादा से ज्यादा 16 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन कोई भी, मैं तो नहीं जानता किसी ने 21 या 22 साल की उम्र से पहले शुरू किया हो। तो 5-6 साल तो आप रहे ही पीरियड्स के ऊपर। तो एक चीज जो आप चाहते हैं कि खुद का बच्चा हो जाए, उसके लिए अगर थोड़ा समय पीरियड्स आ भी जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये है ये बात हो गई। आप अगर एचआरटी शुरू करा सकते हैं तो बच्चे हो सकते हैं या नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला। लेकिन अगर आपने हिस्ट्रेक्टमी करा ली है तो फिर आपके बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि हिस्ट्रेक्टमी करा ली यानी आपका यूट्रस चला गया, यूट्रस चला गया मतलब पीरियड्स नहीं हो सकते कभी भी। अब पीरियड्स नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है अंडे नहीं हो सकते, तो फिर आपको कहाँ से बच्चा कराएंगे, है ना। तो जिनकी हिस्ट्रेक्टमी हो चुकी है उसके उन लोगों के लिए ये रास्ता बंद हो चुका है। दिस पाथ इज क्लोज्ड फॉर पीपल हु हैव गॉट हिस्ट्रेक्टमी डन। बट definitely if you're an HRT, you just have to stop, skip a couple of injections, and get your periods again, and get your eggs extracted, ठीक है। ये हो गया उसका जवाब। अच्छा, अब आते हैं हम लोग प्रक्रिया के ऊपर, कि प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट। देखिए भाई, इसको शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है प्री ट्रांजिशन। जैसे मैंने बोला कि आप अपना संक्रमण शुरू करने से पहले, टेस्टोस्टेरोन शुरू करवाने से पहले अगर आप अपने एग्स एक्सट्रैक्ट करवा लें, वो सबसे बढ़िया समय है। वो करवा के उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है ना, काफी कुछ अच्छा रहता है। तो आप अगर उससे पहले अपना टेस्टोस्टेरोन शुरू कराने से पहले अगर आप करवाएं, नथिंग लाइक इट, सबसे बढ़िया बात है, करवा लीजिए। और उसके बाद जो है अपना टेस्टोस्टेरोन शुरू कराइए, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि सबसे जरूरी चीज है इसके लिए
एग्स के लिए कि आपका पीरियड आना जरूरी है, जो मंथली साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका आना जरूरी होता है। और वही एक चीज होती है जो फर्टिलिटी जो है, प्रजनन क्षमता जिसको बोलते हैं हिंदी में, बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है, वो उसी से महिला शरीर के अंदर आती है। हाँ, सो देखिए भाई, जब टेस्टोस्टेरोन शुरू होता है, जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन शुरू बंद हो जाते हैं, ठीक है, और एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। तो ये एग जो होता है वो पैदा ही इसलिए होता है कि उसको बच्चा उसके अंदर जो है ना, उसको निषेचन करना होता है उसके लिए। लेकिन जब नहीं होता तो वो फट जाता है और वो फिर ब्लीडिंग होती है उससे। तो जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कई बार कि जब मिस कैरेज होता है, कई बार लोगों का अबॉर्शन हो जाता है, मिस कैरेज होता है, तो उसमें खून आने लगता है, ब्लीडिंग आने लगती है ना। तो वो यही पूरा जो है प्रजनन क्षमता है। तो ये हो गई आपकी बात। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने बोला, तीसरा पॉइंट ये है कि आपके अगर पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, तो वही है कि आपको अपना टी मिस करना है थोड़े समय, और उसके बाद अपने अंडे रिट्रीव करने हैं, और उसके बाद आप फिर से अपना जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये हार्मोन दवा के साथ शुरू होता है, 8 से 12 दिनों के लिए इंजेक्ट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो है एग्स ज्यादा बनने लग जाते हैं। ये आप जब जाके बात करेंगे अपने डॉक्टर से, अभी जैसे हमारे भाई भी जुड़े हैं जिन्होंने अपना खुद का बच्चा किया है, वो भी अपने अनुभव आपके साथ अभी साझा करेंगे, बताएंगे। तो एक एक पर्टिकुलर इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन होता है, उससे जो है आपका एग्स जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्स निकलवाना जरूरी होता है, क्योंकि हर एग जो होता है वो उससे बच्चा नहीं बनता, है ना। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भैया अरे छोटे हैं तो कम एग से काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी क्या है कुछ पता नहीं। कई लोग होते हैं, आपने सुना होगा, 42 साल, 43 साल, 45 साल की उम्र में, 45 ईयर्स ऑफ एज में भी कई लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, और अच्छे खासे स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं, या आपकी 35 साल के ऊपर की उम्र है, या 40 साल के ऊपर की उम्र है, तो आपके अंडे खराब हो गए हैं, आपका बच्चा नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र खाली 21-22 साल है, 23 साल है, तो आपके अंडे बहुत अच्छे हैं, तो हो ही जाएंगे। तो मल्टीपल एग्स जो है वो निकलवाना जरूरी होता है, कि ज्यादा अंडे होंगे तो बच्चा पैदा होने की क्षमता और संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। So more eggs you retrieve, more potential for it to get fertilized and have your own baby. It is not necessary that if you have advanced in age, if you're 40 plus or 45 plus, then you cannot have your own child, especially because in this particular process, you are not impregnating yourself, right? You're going through, I'll tell you about the methods as well. So it doesn't matter what your age is. What is important is that you have retrieved multiple eggs. That's important. अच्छा, अब अगला स्लाइड आता है, अंडे का संरक्षण है, एग्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो क्या है, इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक हैं, मैंने एक दो की लिस्ट बनाई है, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा। एक्चुअली क्या है, दरअसल मैंने वो मैम से बात भी करी थी कि आप कॉल पर आ जाइए, हमारे बहुत सारे लड़के हैं और बच्चा करना चाहते हैं, आके जवाब दे दीजिए आप। और वो, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग गोपनीय रखते हैं, ये बहुत गोपनीय चीज है, तो मैं नाम बोल के तो आ ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे डॉक्टर बनकर आ जाइए, मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि फला फला, मतलब ऐसी कुछ भी कि आप कहीं से आई हैं, और आपका नाम भी नहीं बताएंगे, और बाद में जिन लोगों को जरूरत होगी सिर्फ उन्हीं को आपका नंबर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं सोच कर बताती हूँ। तो वो अगर आएंगी तो उनको मैं आप लोगों को जाहिर सी बात है बता ही दूंगा, ग्रुप के ऊपर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली, छोटे क्लिनिक्स हैं लेकिन ओपनली ये काम नहीं करते, गोपनीय तरीके से करते हैं। फिर भी जो 2-3 इंस्टीट्यूट्स मुझे पता चले हिंदुस्तान में जो करते हैं, उनका लिंक वगैरह जो है मैंने आगे स्लाइड में डाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एग फ्रीजिंग के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स, जैसे मैंने बोला कि फर्टिलिटी ड्रग्स का इंजेक्शन वो जो है लगाते हैं, कई बार टैबलेट्स भी होती हैं, जो भी तरीका होता है वो देके, तो ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, अंडाशय को उत्तेजित करते हैं, ताकि कई सारे अंडे एक साथ उत्पादित हो सकें, है ना। और फिर उसी को जो है एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से, एक मामूली शल्य प्रक्रिया से उपयोग करके काट के निकाल लिया जाता है, और उनका फिर जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुने, हाउ टू गेट द एग्स फर्टिलाइज्ड। अंडों का निषेचन कैसे किया जाए। एक्सक्यूज मी।
देखो जी, अगर आपने अभी तक टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं किया है तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर डिस्फोरिया नहीं है, ये ट्रिगर नहीं किया है तो। जैसे मैंने उस दिन केस स्टडी भी भेजी थी ग्रुप के ऊपर। आप, मुझे पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं मैसेज, मुझे लगता नहीं मैसेज ज्यादातर लोग ग्रुप के ऊपर पढ़ते हैं। मैंने भेजा था कि ऐसे ट्रांसमैन है जिन्होंने खुद को ही प्रेग्नेंट किया था, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन भी शुरू करा लिया था, उनकी टॉप सर्जरी भी हो चुकी है, यूके के हैं और ओपनली ये ट्रांसमैन हैं, और उन्होंने अपने जो पार्टनर हैं उनसे स्पर्म लेकर के खुद को ही प्रेग्नेंट किया और खुद ही बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपका डिस्फोरिया लेवल नहीं है, आप खुद प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉटम सर्जरी नहीं हुई है तो बॉटम सर्जरी के बाद ये जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। ये एक थोड़ा सा नया सा होगा ट्रांसमेन के लिए, बिकॉज ज्यादातर तो लोग बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्रेडी मैकॉनल, रूबन शार्प एंड ट्रिस्टन रीज, ये 3 नाम हैं। इन लोगों ने खुद बच्चा किया है। और ऐसा नहीं है, मतलब वो जब फोटोज देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य सा लगता है, क्योंकि दाढ़ी मूछ है और टॉप सर्जरी हो चुकी है और नीचे से जो है पूरा उनका फूला हुआ पेट, गर्भवती लोगों का जैसा होता है वैसा उनका पूरा पेट फूला हुआ है और बच्चा उनका पेट में है। तो ये इन लोगों ने किया है, आप इनको गूगल कर सकते हैं, ठीक है, और देखिए कि इन लोगों ने कैसे किया। तो अगर आप करना चाहते हैं इस तरह से तो आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए एक तरीका है करने का। है 2 और तरीके हैं वो बताता हूँ। आई थिंक जो दूसरा वाला है, मेजोरिटी जो ट्रांसमैन है वो उसी से जाएंगे कि पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपकी हेटेरोसेक्सुअल है तो उनके साथ आप अंडों का इनिशिएशन कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ, इस प्रक्रिया के साथ समस्या क्या है, ये बहुत ज्यादा डिस्फोरिया ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, क्या होता है कि आप जब जाहिर सी बात है कि वो आपको इंजेक्शन देंगे, पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं, तो आपने जैसे महसूस किया होगा टेस्टोस्टेरोन पे आने के बाद हमारे जो कूल्हे हैं वो काफी जो है सिकुड़ जाते हैं। जैसे महिला शरीर के चौड़े कूल्हे होते हैं, हिप्स जो होते हैं काफी वाइड होते हैं, वैसा नहीं रहता, वो काफी जो है छोटा हो जाता है, तो वो बड़े हो जाते हैं। फिर टॉप सर्जरी नहीं करी है तो चेस्ट काफी फूल जाता है, मोटा बड़ा सा हो जाता है ना। निपल्स जो होते हैं वो काफी मोटे से हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपको डिस्फोरिया उत्प्रेरक उत्प्रेरण कर सकती हैं, बहुत ज्यादा डिस्फोरिया आपका हो सकता है उससे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब जैसे पूरा प्रेगनेंसी जो है 9 महीने की बात होती है भैया, 9 महीने छोटी मोटी बात नहीं होती, उसमें आपको फिर प्री नेटल विजिट्स जो होती हैं, जन्म के पूर्व के दौरे, जो बच्चे का बार बार दिखाने जाना पड़ता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी चीजें कि सब ठीक चल रहा है, वो सब जाना होता है, वो बहुत भयंकर रूप से डिस्फोरिया ट्रिगरिंग हो सकता है ना। तो वो जो है आपको ये सब चीजें जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ऑब्जिन। तो अगर ऑब्जिन अपॉइंटमेंट्स के साथ आपको दिक्कत है तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे ही देखिए कई ट्रांसमैन है जिनको जिन्होंने बॉटम सर्जरी नहीं कराई है, तो गायनेक के पास वो लोग जाते ही हैं कई चीज़ों के लिए। जैसे पेप टेस्ट होता है, पेप टेस्ट मैंने आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन का जो साइकिल का हमारा वाला वीडियो है, कि आप अगर टेस्टोस्टेरोन पे भी हैं, आपकी टॉप सर्जरी भी हो गई है, फिर भी आपको पेप टेस्ट के लिए जरूर जाना चाहिए। जो नीचे बॉटम रहता है महिला शरीर का, उसका टेस्ट होना समय समय पे बहुत जरूरी है। तो साल में एक बार, 2 साल में एक बार आपको अपना पेप टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो अगर आपको उसी में दिक्कत होती है तो सोचिए कि अगर प्रेग्नेंट हैं तो कितना ज्यादा दिक्कत वो है, आ सकती है। अच्छा, बाकी देखिए अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, डायलेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया ट्रिगरिंग होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया है, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बोलने से भी काफ़ी डिस्फोरिया जो है ट्रिगर हो सकता है आप लोगों के अंदर। तो आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है कि क्या क्या दिक्कतें हैं अगर आप खुद से बच्चा पैदा करना चाहेंगे तो। और अगर कोई दिक्कत है आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, डीएम पे, कॉल पे या मैसेज पे, ग्रुप में मैसेज करके। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये हम लोग चढ़ाएंगे भी इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे आप जो है इसको पढ़ भी सकते हैं खुद। से मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, तो ये है, इसको मैं समझाता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी ऐसे मुझे लगता है, ऐसे मेरे को समझ में आता है कि संभावना ये है कि बहुतायत में, मेजॉरिटी में जो है ट्रांसमैन ये वाले ऑप्शन का, इस वाले विकल्प का उपयोग करेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसमैन विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, विच इज आपकी प्रेमिका या आपकी जीवन साथी, आपकी पत्नी,
है ना। इन केस ऑफ अ हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमेन, अगर आप विषम लैंगिक हैं कि आप मर्द हैं और आपको औरत पसंद है, औरतें पसंद हैं, वो भी विषम लैंगिक वाली, है ना, हेट्रोसेक्सुअल जिनकी वो है ओरिएंटेशन है, अगर आपको पसंद है तो फिर आप जो है उनसे करवा सकते हैं, आपके अंडे जो हैं उनके यूट्रस में निषेचित करा सकते हैं, ठीक है। सिस जेंडर फीमेल जो है, जाहिर सी बात है, उनका सब है, यूट्रस है, उनकी ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, जो होता है सब कुछ उनके शरीर के अंदर है, तो आप उनके साथ जो है अपना अंडा फर्टिलाइज करा सकते हैं, अपना अंडा जो है उनके साथ निषेचित करा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि वही जो है हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड में जिस तरह से होता है, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पाते, क्योंकि देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, जो लड़कों के बारे में, मर्दों के बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि सारा जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, दैट इज मेल डोमिनेटेड। तो मर्दों के शरीर में, मर्दों की जिंदगी में जो दिक्कतें और परेशानियां होती हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोपोगेंडा है, उन्होंने जिस तरह से दिखा रखा है उसी तरह से जो है हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए कहीं भी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप फिल्म देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, हर जगह मेल डोमिनेशन है, एवरीवेयर इट्स मेल डोमिनेशन। तो उनकी जिंदगियों में क्या दिक्कतें हैं, वो आपको मैं बात कर रहा हूँ असाइन मेल एट बर्थ, जिनको मैं समझाने की वजह से मैं आपको बायोलॉजिकल मैन मैन भी बोलता हूँ कई बार, जो कि सही बात नहीं है, लेकिन असाइन असाइन मेल एट बर्थ सबको समझ नहीं आता। तो बायोलॉजिकल मैन जो पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी बात होती है लिंग का आकार। भाई किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कई होते हैं जो ढंग से जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाते पार्टनर्स को, तो वो दिक्कत आप कभी नहीं सुनेंगे कि ऐसा होता है। कोई फिल्म नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता इनसे ना, कोई चुटकुले हैं। जैसे लड़कियों के बारे में तो चुटकुले बताते रहते हैं लोग, तो वो उस तरह के चुटकुले नहीं होते हैं उनके बारे में। दूसरा, लड़की प्रेग्नेंट हो या ना हो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उनके स्पर्म्स, शुक्राणु के काउंट के ऊपर। तो अगर शुक्राणु ठीक से नहीं बनते हैं उनके शरीर में, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। फिर तीसरी बात है कि सब जगह ये सुनते हैं कि लड़के जो हैं वो कमिटमेंट से भागते हैं, लड़कियां पीछे पीछे भागती हैं, जबकि उल्टा होता है। अगर आप देखें, मैंने बहुत ऑब्जर्व करके देखा है, हर जगह अपने आसपास देख लीजिए, 10 में से 9 शादियां जो हैं उसमें ये होता है कि लड़के दौड़ दौड़ के, नाक रगड़ रगड़ के और ना लड़कियों को जो है मनाते हैं कि भाई हमसे शादी कर लो। आप एनिमल किंगडम में देख लीजिए, मोर अपने पंख पंख फैलाता है, पिजन अपने करके भागता है कबूतरी के पीछे। तो वही होता है कि भाई हमें देखो, हमें पसंद करो, क्योंकि इतना कंपटीशन है, औरत के पास तो 50 लोग हैं, उसको कोई भी मिल जाएगा, कंपटीशन आपका है। और आप जब मेल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको भी यही सब दिक्कतें पेश आएंगी। तो ये सब चीजें ध्यान रखें, औरतों का सम्मान करें, क्योंकि दुनिया चल रही है औरतों की वजह से। अगर औरतें नहीं होंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप सोचिए, एक एक कबीला है जिसमें 100 मर्द हैं और एक औरत है, और एक कबीला है जिसके अंदर 100 औरतें हैं और एक मर्द है। 1 साल के बाद ये सोचिए कि कौन सा कुनबा जो है, कौन सा कबीला जो है वो ज्यादा फला फूला होएगा। हाँ, जाहिर सी बात है जिसमें 100 औरतें हैं, क्योंकि उसमें 100 बच्चे होंगे 1 साल के बाद। और जो जिसमें 100 मर्द हैं और एक है, वहां पे एक बच्चा होगा, उसमें से भी जो 199 मर्द हैं वो आपस में एक दूसरे को काट के मार देंगे कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें समझना, जो आपको कहीं से और पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आप जो है विकी डोनर एक बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है एक्चुअली। आयुष्मान खुराना बहुत अच्छी पिक्चरें करते हैं। विकी डोनर उनकी सबसे पहली पिक्चर थी, और अभी चंडीगढ़ करे आशा की बेहतरीन पिक्चर बनाई है। अगर अभी तक नहीं देखी है, जरूर देखिए, बहुत ही बढ़िया मूवी है। इसके बारे में मैं काफी सुन रहा हूँ, काफी लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका मैं भी जो है फिल्म का जो है ना एक क्रिटिक करके मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप उसको अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पिक्चर बनी है। तो जैसे कई जो मर्द होते हैं जिनके शुक्राणु काउंट अच्छे नहीं होते, तो वो बाहर से जो है शुक्राणु लेकर के और अपनी जो प्रेमिका है या अपनी पत्नी है उनको गर्भवती करवाते हैं, है ना, जैसे कि आपने उसमें देखा था विकी डोनर में। तो वो आप करवाएंगे, आप अपना जो अंडा है वो आपका लगेगा, और शुक्राणु जो है वो बाहर से किसी के लिए जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब शुक्राणु आप लेते हैं, शुक्राणु है स्पर्म्स, वो जब आप लेंगे तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आपने किसी जान पहचान के किसी से ले सकते हैं, या आप किसी बिल्कुल ही अनजान का ले सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मेरा मुझे अपने ग्रुप का एक भाई है, उन्होंने पंजाब के, उन्होंने मैसेज किया था कि भैया मैं अपने भाई का स्पर्म लेके अपनी वाइफ को अगर करवाऊं, तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपने भाई का लेकर के सारी जिंदगी तुम्हारा भाई तुम के पास एक तुम तलवार पकड़ा दो, कभी भी तुम्हारे गर्दन पे चला देगा कि साले बेटा तो तेरा मेरा ही है। हाँ,
तो वो तुम चला, तो प्लस वो बड़ा हुआ, पता चला बिल्कुल ही तुम्हारे भाई के जैसी उसकी शक्ल हो गई, आते हो गई। तो मतलब दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। वर्स्ट थिंग, सबसे मतलब बेकार चीज आप अपने साथ करोगे कि अगर किसी परिवार वाले या रिश्तेदार के स्पर्म्स देकर के आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कराते हो। कभी भी मत करना ये। कंप्लीटली माय ओपिनियन, ये पूरी तरह से मेरा मत है, ठीक है। आपकी जो मर्जी है आप चुनिए, उसको करिए। लेकिन मेरे मत में ये है कि आप जान पहचान वाले से कभी मत लें। क्योंकि फिर आपको ये लगता रहेगा, देखो इसकी शक्ल वैसी हो रही है, ये देखो ये जो है इसकी आदत, ये देखो वो भी ऐसी खाता है, ये भी ऐसी खाती है, वो ऐसे लेटता है, ये भी ऐसे लेटती है बच्ची मेरी। तो वो आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से कभी भी जान पहचान के किसी से भी शुक्राणु मत लेना। हमेशा टेक फ्रॉम अननोन डोनर। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, जब आप जाते हैं तो वो आपको प्रोफाइल्स दिखा देते हैं कि भैया देखो ये है, ये बाप मतलब शुक्राणु इसका ले रहे हैं इस लड़के का, ये इसकी उम्र है, ये पढ़ा लिखा है, ये सब आप चीजें देख सकते हैं। और इसका कैसे होता है, इसके लिए आपको बहुत चीजें समझ में आएगा। आप अगर विकी डोनर देखें, उसको देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस कैसे होता है ना। तो हैविंग सेड दैट, अगेन मैं एक बार से आई रीइटरेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को फिर से दोहराऊंगा कि जान पहचान वालों से शुक्राणु ना लें। अच्छा, तीसरा क्या होता है, सेरोगेसी। सेरोगेसी भी कर सकते हैं कि आपकी जो सेरोगेसी किन के लिए होती है, ज्यादातर करके मेरे मत में जो गे ट्रांसमैन है, ठीक है, या बायसेक्सुअल है, जो ट्रांसमैन है जिनका पार्टनर भी मेल है, तो दोनों में से कोई भी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकते फिजिकली। तो वो फिर क्या करते हैं कि एक सेरोगेट ले लेते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सारी जगह हैं, अब गोपनीय सूची है, कहीं मिलती नहीं है। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको वो मिलेगा नेट के ऊपर। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है, लेकिन सेरोगेट्स आपको नेट पे ढूंढने पे मिल जाएंगी। मैं निजी तौर पे जानता हूँ अपनी एक दोस्त को, हालांकि वो तो हेट्रोसेक्सुअल मेल हेट्रोसेक्सुअल फीमेल ही शादी हुई है, लेकिन उनको लेडी को कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने अपने अंडे लिए, पति के स्पर्म लिए, और एक दूसरी लड़की के उसमें शरीर में डाल करके और उनको प्रेग्नेंट किया, और उनका बच्चा हुआ, बिल्कुल उनके जैसा ही है बच्चा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ये आम तौर पे आपको खोजने पे नहीं मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप सरगेसी कर सकते हैं, लेकिन इसका दिक्कत क्या आता है ना कि बहुत महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो मैंने जब उनसे बात करी थी, तो करीब करीब 25 लाख रुपए उनके पड़े थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए तो उन्होंने उस महिला को दिए थे, 8-10 लाख रुपए उस महिला ने लिए थे प्रेग्नेंट करने के लिए। जाहिर सी बात है कि भाई वो अपने 9 महीने आपका बच्चा लेकर के बैठी रहेगी, तो वो उसका घर में पड़ी रहेगी, 25 चीजें हैं, काम नहीं कर सकती है, लोगों से मिल नहीं सकती है, तो वो जो भी उसका रहेगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो वो आपसे पैसे तो लेगी उस चीज के। तो मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए उस महिला ने लिए थे, सैरगेट ने। और बाकी जो पूरा प्रोसेस है सारा सब, फिर हॉस्पिटल खर्चा, ये सब चीजें, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, और फाइनली ऑपरेशन बच्चे का निकलवाने का, तो ये सब में आपका कुछ है 10 लाख रुपए और खर्च हो जाता है। तो 20, मतलब समझिए 18 से 20 लाख, 22 लाख रुपए आपके हिंदुस्तान में पड़ जाएंगे अगर आप सैरगेट लेंगे। और वो यहाँ तो और भी ज्यादा महंगा है। यहाँ तो आप समझ लीजिए कि करीब 50 से 60 लाख रुपए अमेरिका में पड़ता है अगर आप सेरोगेट कराएं तो इसीलिए काफी लोग जो हैं यहाँ से अमेरिका से हिंदुस्तान जाते हैं सेरोगेसी के लिए, जो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहुत सस्ता पड़ता है, उनको आधा पड़ जाता है। तो बाहर तो करवाना नामुमकिन सी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में भी 10 से 25 लाख रुपए आपका पड़ जाएगा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको अच्छे से समझा दिए कि कैसे आप खुद का बच्चा कर सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रक्रिया की चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, क्या है, अगर खुद करवाएंगे तो जैसा मैंने बोला कि भाई मैं खुद ट्रांसमैन हूँ, हमारे मुद्दों के बारे में मैं अनुभव के साथ लिख सकता हूँ, अनुभव के साथ आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, प्री ट्रांजिशन जो होता है, तो जैसे जब आप जाते हैं, या प्री ट्रांजिशन है, आपका टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं हुआ है, जब हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हमेशा वो फीमेल लिखते हैं उसके अंदर, फिर आप जाते हैं तो शी करके बात करते हैं, या हिंदुस्तान में तो हिंदी में तो आएगी जाएगी, या आई हैं कर रही हैं, ये सब इस तरह से बात होती है, तो वैसे ही बहुत डिस्फोरिया ट्रिगर होता है ना। फिर सोचिए कि प्रेग्नेंट हैं, जा रहे हैं वहां पे, तो कितना ज्यादा डिस्फोरिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कि जैसे ट्रांस वुमेन के शरीर में यूट्रस नहीं होता, वो ब्लीड नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर उनको बात करी जाए ब्लीडिंग के बारे में, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है, और बहुत उनको डिस्फोरिया होता है, बहुत
और जाहिर सी बात है ना, ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है। वैसे ही ट्रांसमैन के लिए प्रॉब्लम होती है स्पर्म के बारे में जब बात होती है, क्योंकि हमारी टेस्टिस नहीं होती हैं, है ना। और वो अब थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था मुझसे कि भाई अगर हम टेस्टिस को इम्प्लांट करा लें तो नहीं होगा क्या? अरे बहुत जटिल प्रक्रिया होती है मेरे भाई। आपको क्या लगता है कि टेस्टिस कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं शरीर में? जो पुरुष शरीर होता है, कहाँ शुक्राणु बन रहे हैं, कैसा हो रहा है? इम्प्लांट से कहाँ हो पाएगा वो? हाँ। और दूसरा, अगर इम्प्लांट हो भी सकता होगा या कुछ हो सकता है भाई, रोज नई नई तकनीकें आ रही हैं, रोज नई नई चीजें हो रही हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए बाद में, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब स्पर्म के बारे में बात होती है, सब चीजें होती है, तो उससे भी जो है हमारा डिस्फोरिया ट्रिगर हो सकता है ना। सो अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप किसी और से बात कर सकते हैं। वो आपके लिए आपके बिहाफ पे जा करके ये सब बातें कर सकते हैं, है ना। फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्टिलिटी ड्रग्स जो होती हैं उससे हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बहुत ज्यादा महीना महिला वाला जो मासिक धर्म होता है वो आने लगता है, तो उससे डिस्फोरिया जो है काफी बढ़ सकता है। हाँ, तो ये इसके चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्राइस के ऊपर कि पैसा कितना पड़ता है। तो भैया लागत बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, अस्पताल, डॉक्टर की फीस, आपकी उम्र क्या है, ठीक है, आपकी स्थिति क्या है, कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीजों के ऊपर बहुत होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंडा अगर आपको निकलवाना है, अंडे आपको एक्सट्रैक्ट करवा करके उनको निषेचन भी नहीं कराना, खाली रखवाना है कि चलो भविष्य में जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी गर्लफ्रेंड होगी या पैसे होंगे इतने कि मैं सैरोगेट से करवा Excuse me. कि भाई भविष्य में जब मेरी गर्लफ्रेंड होगी या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं सैरोगेट से जो है करवा सकूं, तो मैं तब करवा लूंगा। तो खाली आपको जो अंडा निकलवाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एग, और उसका प्रेजर्वेशन और उसको संरक्षण जो उसका करवाना है, उसमें आपके 80,000 से 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाएंगे, बहुत आराम से। तो इतना पैसा आपको अलग रखना है। और उसके अलावा जब प्रेजर्वेशन होता है तो डिपेंडिंग निर्भर करता है कि किस फैसिलिटी में क्या है, क्या डॉक्टर है, कौन सा शहर है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। पर हर साल आपको 40 से 60,000, ये मैंने यहाँ पे 20 लिख रखा है, 20 का मैंने सुना नहीं है कहीं पे, लेकिन मतलब 50,000 रुपए साल का आपको पड़ जाएगा एग प्रेजर्वेशन का, आपको संरक्षण कराने का। तो ये हो गया प्राइस का, ठीक है। अच्छा, ये एक बात मुझे एक लड़के ने पूछी थी, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा मेडिकल जर्नल्स वगैरह पढ़े और फिर एक डॉक्टर से भी बात, तो ये उन्होंने पूछा था कि भैया भ्रूण को फ्रीज कराएं या अंडा फ्रीज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। तो क्या होता है, देखो मैं फर्क आपको बता देता हूँ जल्दी से, अंडे और भ्रूण में क्या फर्क होता है। अंडा तो होता है निकाला सीधे उन्होंने और उसको प्रिजर्व कर दिया। भ्रूण क्या होता है, उसको स्पर्म्स के साथ ऑलरेडी निषेचित करके, उसका जो है फर्टिलाइज करके एक भ्रूण तैयार करते हैं, फीटस तैयार करते हैं, और उसको फिर एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, वो उसको जो है प्रिजर्व करते हैं। तो कहते हैं कि उससे ज्यादा चांसेस होते हैं क्या प्रेगनेंसी के। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो एग प्रिजर्व कराइए, आप चाहे तो एम्ब्रियोस प्रिजर्व कराइए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो है मैंने सारा यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में जो ये सुविधा प्रदान करते हैं। ये इनफर्टिलिटी एड और फोर्टिस हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आप जा करके पता कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जल्दी से ना, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, मैं प्रियांक को जोड़ता हूँ और वो आपको फिर अपना सारा बताएंगे। भाई जरा अपने आप को अनम्यूट करो। वो अपना पूरा बताएंगे, उन्होंने जो है कर रखा है, बहुत ही प्यारी सी उनकी बच्ची है। अभी थोड़े दिन पहले आप सबने फोटो भी देखी होगी, हम सबने वोट किया था उनको जिताने के लिए एक स्पर्धा में। तो बहुत ही प्यारी है, प्रियांक जैसी लगती है एकदम देखने में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, ओवर टू यू। बोलो भाई, अपना सारा अनुभव भाई साझा। एक मिनट में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूं जरा सा, हाँ एक करो करो सेकंड। करो, नो 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 प्रॉब्लम। मैं बाहर हूँ, ब्लूटूथ लाना भूल गया तो इसलिए कार में आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादा नहीं, बस हाँ, जल्दी से करके फिर तुम निकल जाना। नहीं नहीं, मैं पार्किंग में आराम से बैठा हूँ, कार में कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर तो हाँ भैया, बढ़िया है। पूछो पूछो अब आप। हाँ, तुम पहले, सबसे पहले तो तुम अपना अनुभव ही साझा करो हमारे साथ कि क्या कहाँ तुमने अंडे निकलवाए, कितना पैसा लगा और क्या क्या चीजें थी जिससे दिक्कत आई तुमको, जिससे तुम्हें लगा कि भाइयों को दिक्कत आ सकती है अभी, और फिर कितना पैसा लगा और कितने समय में बच्चा वगैरह हो गया था, सारा सब बताओ। हाँ, सबसे पहले जो है मैंने जो अपना एग फ्रीज कराया था वो मैंने एचआरटी से पहले ही करा लिया था।
तो लेकिन जो दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में ट्रांसमैन को, जिनकी आईडी चेंज नहीं हुई है, मतलब मेल नहीं हुआ है, उनके में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब हम आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी पार्टनर की और हमारी आईडी लेते हैं वो लोग। अगर दोनों फीमेल हैं तो बहुत मुश्किल से वो लोग ये सब प्रोसेस करते हैं। अगर आपकी कहीं जानकारी है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं करते वो लोग। एक आईडी आपको मेल की चाहिए चाहिए, इनको अपनी फाइल पूरी करने के लिए। लेकिन मेरी हो चुकी थी तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने अपना एचआरटी से पहले एग फ्रीज कराया, उसके करीबन 2 साल तक मैंने उसको अपना रखा। फिर जब हमारा प्लान हुआ तो देहरादून आईवीएफ सेंटर पे मैंने ये काम कराया था। तो करीबन मेरा ये जो प्रोसेस आ गया था, 4 महीने लगे थे मुझे टोटल। स्टार्टिंग में क्या होता है, डॉक्टर जो है 2-3 टेस्ट आपकी पार्टनर के कराते हैं। उसमें एक टेस्ट ऐसा भी होता है जिसमें पार्टनर को पेन होता है, बेसिकली अल्ट्रासाउंड टाइप है वो। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपके पार्टनर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस टेस्ट के लिए। वो बाहर भेजते हैं और वो कोई अंदर से कुछ डालते हैं जिसमें कि पार्टनर को पेन होता है 1 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा। तो वो सब टेस्ट वेस्ट करा के आपको बुलाते हैं डेट के सेकंड डे पे आपकी पार्टनर को, और इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। उस इंजेक्शन की कीमत हर जगह अलग होती है, 5 से 10,000 की कीमत होती है एक इंजेक्शन की। आपके पार्टनर की बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो 8 इंजेक्शन देंगे या 9 देंगे। उसके बाद जैसे इंजेक्शन पूरे होते हैं, डेली इंजेक्शन नहीं लगते हैं, अल्टरनेट डे पे लगते हैं, सेकंड डे, 4th डे, 6th डे, 8th डे। तो मैक्सिमम 16 या 18 डे पे आपके हर तीसरे चौथे दिन आपको बुलाएँगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे। वो एग को मजबूत और क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा बनाने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद वो जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि अब एग फूटने वाला है, तो उसके आपको बता देंगे कि आपको कि कल आना है या परसों आना है। उस प्रोसेस को कहते हैं पिकअप। दैट्स मीन कि आपका अंडा लेना। तो पार्टनर को बुला के वो हल्का-सा नॉर्मल एनेस्थीसिया देते हैं और 2 मिनट का वो ऑपरेशन नहीं होता है। उसको बेहोश करेंगे पार्टनर को और उसमें से एग निकाल लेंगे, बस। वहाँ आपका वो पिकअप हो गया। पिकअप के बाद आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपको हाथों-हाथ ही बच्चा करना है। और आपको अगर बच्चा कुछ टाइम के बाद करना है तो आपको फ्रीज़ कराना पड़ेगा, जिसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको हाथों-हाथ कराना है तो आपको 1 या 2 महीने का टाइम देंगे एग की क्वालिटी देख के। एग की क्वालिटी 4 टाइप की होती है, ए, बी, सी, डी। वो डॉक्टर आपको आधा घंटे के बाद रिपोर्ट दे देते हैं एग की, कि आपके यहाँ जो एग पिकअप हुआ है वो कौन-सी क्वालिटी का, ए का, बी का, सी का, डी का। तो अगर आपके पास सी और डी का क्वालिटी आई है तो एग बिल्कुल ना आप फ्रीज़ कराएँ। ए और बी क्वालिटी बेस्ट होती है। उसके बाद जब डॉक्टर आपको 1-2 महीने के बाद बुलाते हैं, वो होता है ट्रांसफर का, ट्रांसफर प्रोसीजर कहलाया जाता है। वो सिंपली बिना बेहोशी के हो जाता है वो। तो वो मोस्टली 2 एग रखते हैं और जो स्पर्म आप लेते हैं डोनर का, उसके लिए आपको एक लिस्ट दे देंगे, उसमें आपकी ऐज, हेयर कलर, आई कलर, जो भी आप अपने बच्चे का चाहेंगे, वो सब मिल जाएगा उसमें। और वो करीबन 6 दिन के लिए उसको फ्रीज़ करते हैं, मतलब फर्टिलाइज़ करते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन अधिकतर डॉक्टर बताते नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, अगर आप ये प्रोसीजर कराने जा रहे हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट नाम का एक प्रोसीजर होता है, जिसकी फीस ₹5,000 होती है। अगर आप ब्लास्टोसिस्ट भी करा देते हैं फीटस के साथ, तो आपको कंसीव होने के 99% चांसेस बन जाते हैं। ब्लास्टोसिस ऐसा होता है कि जब आपका भ्रूण तैयार हो गया, तो ब्लास्टोसिस में हल्का-सा छेद कर देते हैं, ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए परत और यूट्रस में जाते ही तुरंत बच्चा कैच हो जाए। तो जब ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऐसे करते हैं कि ट्रांसफर से पहले डॉक्टर डेट देते हैं, जिसमें आपकी पार्टनर के इंजेक्शन लगते हैं नाभि, नाभि के आस-पास। डॉक्टर लगाते हैं, कुछ 3 इंजेक्शन होते हैं जो बहुत भारी इंजेक्शन कहलाए जाते हैं। उस एक इंजेक्शन की कीमत ₹15,000 होती है और वो इंजेक्शन इतना हेवी होता है कि जहाँ इंजेक्शन लगेगा वो नीली धारी खिंचती चली जाती है नीचे वेजाइना तक। 3 इंजेक्शन के बाद डॉक्टर जब आपको बुलाएँगे तब ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएँगी और 15 से 20 दिन के बीच में वो स्ट्रिप से टेस्ट करने को बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो 1 महीने के बाद ब्लड टेस्ट होता है, कन्फर्म करने के लिए। और अगर नेगेटिव है फिर भी वो लोग दोबारा अल्ट्रासाउंड में करते हैं। और दूसरी बात, इसको आईवीएफ को या इस बेबी के प्रोसीजर को ये मत समझिए कि आपने एक बार में ट्रांसफर करा दिया तो आपकी जो पार्टनर है वो कंसीव कर ही लेगी। इसमें 3 चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ट्रांसप्लांट पता नहीं कैसे-तैसे पैसा जोड़ेंगे, 2 ढाई लाख का खर्चा आराम से आ जाता है एक प्रोसीजर में। तो ये माइंड मेकअप करके चलिए कि फर्स्ट प्रोसीजर में ज़रूरी नहीं कि आपकी वाइफ जो है या पार्टनर
कंसीव कर ही ले। इसलिए एग स्टार्टिंग में जो एग निकालते हैं वो 4 या 5 एग निकालते हैं। तो अगर आपके एग ए और बी क्वालिटी के आए हैं, तो उनको खत्म मत कराइएगा आप, नहीं तो दोबारा पिकअप होगा, फिर दोबारा पैसे लगेंगे। एग तो वो आपका 1 या 2 ही लेंगे, बाकी वो रख लेते हैं। तो उनको बोल देना कि ये एग रख सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद फिर जब आपका एग आपका स्पर्म किसी और के और आपके पार्टनर के यूट्रस में वो हो रहा है, तो बेबी आपका हुआ ना बिल्कुल। प्रोसीजर ये होता है सिंपल। और एक प्रोसीजर में 2 से ढाई लाख रुपए लग जाते हैं आराम से। एग्जैक्टली। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। और आप मुझसे कुछ अलग से सवाल पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले एक दो सवाल पूछता हूँ तुमसे, फिर बाकी ये लोग पूछ लेंगे। तो टोटल ये बताओ प्रियांक, कितना खर्चा आ गया था पूरा, एग प्रिजर्वेशन से लेके पूरा बच्चे मेरा, पैदा हाँ, मेरा नहीं बच्चा, अच्छा मतलब हाँ, मेरा सिजेरियन से हुआ था बेसिकली, तो 3 लाख खर्च हो गए थे कि 60,000 सिजेरियन में और 2,40,000 या 30,000 मेरे में? प्रोसीजर में लग गए थे। अच्छा, और दूसरा 1 तुमने लाख रुपए तो आपके पिकअप तक लग जाते हैं। हम्म हम्म तो तुमने फौरन बच्चा करवा लिया था ना, तुमने प्रिजर्व नहीं कराया था? हाँ, मैंने मेरे एग 3 साल पहले से फ्रीज थे ना, एचआरटी अच्छा से पहले ही मैंने फ्रीज करा लिए थे। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, परफेक्ट, ठीक है। तो फिर उसमें कितना पैसा लगा था, अगर ऐसे वो चाहे कि खाली? उसमें हाँ, 35,000 रुपए साल, 35,000 रुपए साल। बस ठीक है। और वैसे जो प्रोसेस था, जो जो अंडे निकलवाने वाला प्रोसेस था, वो उसमें कुछ मतलब डिस्फोरिया तो नहीं होता? ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ। नहीं, डिस्फोरिया होता है, लेकिन मैंने जब तक एचआरटी स्टार्ट नहीं करा था बेसिकली ना, तो ऊपर से जहाँ मैंने एग निकलवाए थे, वो एक बिल्कुल अननोन जगह थी। तो थोड़ा-सा तो हुआ था, मतलब क्योंकि वो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं बार-बार, हर तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड करेंगे हम्म और फिर बाद में जब पिकअप करते हैं तो प्रॉपर नीचे से नेगेट करते हैं वो लोग, मतलब थोड़ा लगा तो था उस वक़्त। लेकिन एक ही बार का सीन था, उसके बाद का सीन नहीं था फिर वो। करेक्ट करेक्ट। और एक्चुअली क्योंकि तुमने टेस्टोस्टेरोन शुरू कराने से पहले करवा लिया था, तो उस समय पीरियड चल ही रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादातर जो रिजल्ट फिर बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, वही। अगर हाँ, ये है कि अगर जिन्होंने एचआरटी स्टार्ट कर लिया और वो लोग प्लान कर रहे हैं, हम्म तो ये मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आप एचआरटी पे हैं हम्म और आपने हिस्टो नहीं कराई है, तो आप कम से कम आपको 4 महीने के लिए अपने हार्मोन बंद करने पड़ेंगे। हम्म 2 महीने बंद करने के बाद जब आपको लगे आपके पीरियड खुल के आने लगे, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। वही वही दिक्कत है, हाँ मतलब। और फिर वो डिस्फोरिया ट्रिगर भी होता है उससे। हाँ, मतलब पीरियड आएँगे उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर का कहना ये होता है कि एक बार एचआरटी ले लें तो पीरियड की एग की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है। करेक्ट। इसलिए आपको 4 या 6 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि जो पीरियड्स हैं वो सब अच्छे से आने स्टार्ट हो जाएँ, हम्म उसके बाद वो लोग इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सवाल आए हैं, वो पूछ रहे हैं, उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, इस प्रोसीजर में पार्टनर को ज्यादा खतरा होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, 0, हाँ 0%। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। फिर इहाब मुल्ला ने पूछा है, पार्टनर के लिए भी सेफ होता है ना भाई? हाँ, तो बता दिया उन्होंने कि सेफ ही होता है। 0% होता है, बट चांसेस ये नहीं कह सकते आप कि अगर हमने आईवीएफ कराया है या बीबी कर रहे हैं तो हमारा पहली बार में ही बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो इसकी कोई जाएगा, हाँ। गारंटी नहीं होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये तो मैं बता भी चुका हूँ, कॉल पे भी मैं बताया। हुँ। अच्छा, फिर रुद्रांश जाट पूछ रहे हैं, कौन सा बेस्ट होता है अगर किसी और के स्पर्म से करवाकर बिना एग स्टोर किए बिना, है, ठीक है, बिकॉज मेरा हार्मोन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 साल हो गया है, तो कौन सा बेस्ट होता है? मतलब रुद्रांश जरा ठीक से सवाल लिखिए, ऐसे सवाल लिखिए भाई कि समझ में आए आप पूछ क्या रहे हैं। अच्छा, फिर उत्कर्ष ने पूछा है, मेरी बंदी, मतलब अभी समझाया है कि औरतों की इज्जत करिए, औरतों को थोड़ा सा वो बंदी बंदी क्या होता है, थोड़ा तमीज से लिखो, तुम तो यूपी वाले हो यार, उत्तर प्रदेश के होकर के इस तरह की भाषा। एनीवे, इनका कहना है कि इनकी जो पार्टनर है, शायद गर्लफ्रेंड, वो बहुत दुबली पतली है और उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो क्या उससे प्रॉब्लम हो सकती है?
हाँ, हाँ, हो सकती है, हाँ। क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी उन्हें, उसके लिए डॉक्टर के पास जब आप जाएँगे फर्टिलिटी डॉक्टर के पास, तो वो लोग थोड़ा-सा 2 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग, ताकि पीरियड कंटिन्यूएशन में हो जाए। हम्म। पीसीओडी की प्रॉब्लम बोली जाती है, उसमें हल्की-सी हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। कि इंजेक्शन की क्वालिटी बदल सकते हैं, टाइमिंग बदल सकते हैं डॉक्टर। करेक्ट, करेक्ट। ये आरव पूछ रहे हैं कि एग ट्रांसमेन फ्रीज कराना है। आई एम ऑन HRT फॉर लास्ट 2 years. आरव, do you speak Hindi and understand Hindi, or do you understand only English? अच्छा, इन्होंने हिंदी में ही लिखा है फिर। सर मुझे 2 साल हो गए HRD पे, पीरियड्स बंद बंद तो कब से बंद पड़े हैं। तो अभी उन्होंने इतने अच्छे से समझाया तो है आरव। भाई आप लोग सुनते भी नहीं हो। अभी अभी प्रियांक ने इतने अच्छे से समझाया है कि आपको वो बंद करना पड़ेगा 4 से 6 महीना। HRT बंद करेंगे, टेस्टोस्टेरोन बंद करेंगे 6 महीने, जब आपके पीरियड्स अच्छे से खुल कर आने लगेंगे, उसके बाद ही आप अपने अंडे दोबारा प्रिजर्व करा सकते हैं। सही सही प्रियांक? हाँ, बिल्कुल 4 से 6 महीने के लिए आपको बंद करने पड़ेंगे, जब आपके पीरियड खुल के आ जाएँ, फिर आप हम्म। डॉक्टर से कंसल्ट करके तब कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक। अच्छा, फिर अरिहंत पूछ रहे हैं, मैंने तो हिस्टेक्टोमी करा ली है, तो मैं अपनी वाइफ के बिना फ्रीज कराए उसी टाइम पर किसी और के स्पर्म्स लेकर करवा सकता हूँ ना IVF? हाँ अरिहंत, बिल्कुल करा सकते हो। ये वैसा हो ये तो जाएगा सिंपल जैसे, आईवीएफ हो गया। हाँ वो तो सिंपल IVF हो गया। वैसा हो गया जैसे जो जो बायोलॉजिकल असाइंड मेल एट बर्थ होते हैं, उनकी भी जब शुक्राणु नहीं बनते, उनके स्पर्म्स नहीं बनते हैं, तो अपनी वाइफ को बाहर से ही स्पर्म्स ला करके IVF कराते हैं, जैसा कि विकी हाँ, डोनर ने लेकिन कहा। उस केस में ये सीन रहेगा कि अगर आपकी आईडी चेंज हो गई और आप अपनी वाइफ को ले जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपकी आईडी माँगेंगे, आईडी लग गई, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलेंगे कि जी हम आपका जो स्पर्म है, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट बताएँगे नहीं कि हम्म। आपका जो स्पर्म है वो लेना चाहेंगे। आप कहेंगे जी स्पर्म बनते नहीं है, तो डॉक्टर कई तरीके बताएँगे कि हम इसमें इंजेक्शन लगाएँगे, पीनस में आपके ये करेंगे और तरीके से भी निकल जाएगा। करेक्ट। तो सिंपली आप ये बोल देना कि जी मैं पहले करा चुका हूँ, 0% मेरे उसमें रिज़ल्ट आया है, इसलिए मुझे हाँ। अपना चाहिए ही नहीं। कि हम्म। डॉक्टर पहले आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। हम्म। ये इसीलिए मैं प्रियांक को बहुत सही रहता है, ये और भी अलग अलग चीजें खोज के बता देता है कि भाई मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे वो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में इसने बताया बाकी। तो हाँ, इट्स बेस्ट वेरी, है ब्लास्टोसिस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें आपको ना कहीं और नहीं पता लगेंगी, ये सिर्फ इधर ही पता लगती हैं ये सब चीजें। अच्छा, तो ये बात बहुत बढ़िया हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद अगला सवाल है तुम्हारे लिए प्रियांक भाई। जैसे प्रियांक भाई बता रहे हैं हेयर कलर, आई कलर वगैरह बताना रहता है, तो पार्ट फिर से, वो वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए। आई कलर, हेयर कलर कैसे हाँ, डिटरमिन कर सकते हैं, वो बता हाँ, दीजिए। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आप कहेंगे कि मुझे डोनर चाहिए, तो हम्म। वो आपको कंप्यूटर में या उनके पास फ़ाइल होती है, वो पूरी फ़ाइल दिखा देंगे जिसमें कि ब्लड ग्रुप से लेके उसके हाइट क्या है बंदे की, नाम को छोड़ के उसका प्रोफ़ेशन हाँ। क्या है, करेक्ट, करेक्ट। कितना पढ़ा-लिखा है, उसकी आई कलर कैसे है, हेयर कलर कैसे है, फेस कॉम्प्लेक्शन या कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि अगर आप अपना एग भी दे रहे हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि जो आपकी पार्टनर का ब्लड ग्रुप है, उसी ब्लड ग्रुप को का ही डोनर लें, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप पार्टनर का ही ब्लड ग्रुप, जैसे आपके पार्टनर का A+ है, तो हम्म। जो भी आपके प्रोफाइल आएगी उसमें A+ वाले को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें और हम्म। जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको सेकंड प्रेफ़रेंस दें। तीसरे ब्लड ग्रुप को लेके ना जाएँ। हम्म। ये सबसे ज़्यादा मायने रखी जाती हैं ब्लड ग्रुप, करेक्ट। कंसीव करने के लिए। हम्म। राइट। ठीक। ठीक है। अच्छा, फिर ये आरजे पूछ रहे हैं कि does the new ART bill has an impact over these procedures? I haven't got the chance to look over it, RJ. I'll check this regulation and then I'll do a call on this as well. बहुत लोग परेशान हैं कि हम लोग को बच्चा नहीं करने देंगी सरकार अब। ऐसा अब मुझे मालूम नहीं है, तो मैं एक बार पढ़ूंगा उस कानून को और उसके बाद मैं उस पर भी कॉल कर दूंगा, तो परेशान मत होइए। आई विल डू अ कॉल ऑन दिस। अच्छा, ये, अच्छा, ये अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी पार्टनर को डेट होती है, डेट क्या होता है? अच्छा, मेरे ख्याल से पीरियड मेंस्ट्रुअल्स है, हाँ पीरियड्स का बात करें। उसको डेट आती है तो उसके भी एग्स हैं, तो मैं अपना एग वगैरह नहीं करवाना चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि स्पर्म डोनर और वाइफ का एग हो, तो क्या कॉस्ट है? भाई ये तो भाई बहुत ही सामान्य प्रोसीजर है, जैसा कि अभी अरिहंत ने पूछा था, वही वाला प्रोसीजर है IVF का। तो उसका आप कहीं भी जाके करवा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एग क्यों निकलवाओगे तुम, अगर तुम्हें अपना करवाना नहीं है तो? अगर सिर्फ पत्नी का ही करवाना है तो एग तुम्हारा निकलेगा नहीं, तो उसका उसकी कॉस्ट वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, अगला सवाल है, if a trans man is under HRT for about 1.5 years, is it possible to preserve eggs? अच्छा, ये बेसिकली पूछ रहे हैं सीके, तुम हिंदी में बता दो, मैं अंग्रेजी में इनको वो बता दूंगा। ये बोल रहे हैं कि लेडी डॉक्टर डिजायर में इनको बताया था कि अगर ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है तो आप जब उसको टी शॉट्स को रोकेंगे तो ऐसी संभावना है कि बच्चे के साथ उसकी बॉडी या ब्रेन में कुछ इशू आ सकता है। क्या ये सच्ची बात है? नहीं, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली। जब एग पिकअप होता है तो क्वालिटी मैंने आपको बताई थी पहले भी, क्वालिटी हाथों हाथ वो लोग रिपोर्ट में दे देते हैं कौन सी क्वालिटी का एग है। हम्म। इसमें कि बोला था सी और डी क्वालिटी का एग बिल्कुल नहीं लेंगे। ए हम्म। और बी का होता है, उसमें भी क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पहले महीने हम्म। मतलब 1 महीने के बाद वो आपको बुलाएँगे अल्ट्रासाउंड के लिए, जिसमें देखते हैं कि बच्चे को धड़कन पड़ी है या नहीं। हम्म। 1 में पड़ी है, 2 में धड़कन पड़ी है। हम्म। तभी डॉक्टर पहले महीने बता देती है कि ये बच्चा मतलब सही रहेगा या किसी तरीके का खराब हो जाएगा। कि पहले दिक्कत महीने आ बता सकती है। देती है। अब वो नेचुरल है, वो हर किसी में भी हो जाता है। अगर हम मेल फीमेल का भी लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। हम्म। बिल्कुल सही। तो वही सीके, व्हाट Priyank is saying is that it is absolutely a false representation. It's not correct that there will be issues with the baby's body or brain. Nothing like that. And if you need more information on it, you can tag us on the group and we'll give you more information. But according to Priyank, this is wrong information. अच्छा, अब अगला समर्थ पूछ रहे हैं प्राइस सेम रहेगा, किस चीज का प्राइस सेम रहेगा? ये देखना कैसे कैसे सवाल लिखते हैं, प्राइस सेम रहेगा। अच्छा, रुद्रांश पूछ रहे हैं, भाई भाई मेरे 2 साल हो गया है हॉर्मोन्स लेते हुए, बट मैं एग स्टोर नहीं करवाना चाहता हूँ, उसके बिना हो सकता है क्या बेबी दूसरे के स्पर्म से वाइफ के अंदर करवाने से? हाँ जी, हो सकता है। यही सवाल 3 लोग और पूछ चुके हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। वो यही बात प्रियांक 2 बार पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, ये उत्कर्ष पूछ रहे हैं, और भैया एक बार एग्स निकलवा दिए और पार्टनर एक बार में कंसीव नहीं कर पाई तो क्या वो एक्स्ट्रा एग्स रखते हैं दोबारा निकलवा या दोबारा निकलवाने पड़ेंगे? नहीं, आपको कहना पड़ेगा जब फर्स्ट टाइम में पिकअप होता है और आपके वाइफ के एग 4 या 5 निकल गए हैं अच्छी क्वालिटी के, तो हम्म। आप डॉक्टर से कह के रखवा सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर एक बार में नहीं होता तो वो एग दोबारा काम आ जाएँगे। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अच्छा प्रियांक, मुझे पहले एक ये बात बताओ और, कि जो हाँ। जो भाई लोग ये कह रहे हैं, अभी 2-3 भाई लोगों ने कहा कि हम अपने एग नहीं चाह रहे, वाइफ से ही काम हो जाए। तो उनके लिए मैं एक प्रोसीजर बोलूँगा जो सबसे सस्ता होता है, आईयूआई, ठीक है? IUI, आईयूआई एक ऐसा प्रोसीजर है, निक्लो। 5 से 10,000 का प्रोसीजर होता है वो। हम्म। उसमें चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो सिंपल होता है, जैसे कि सेक्स हुआ और स्पर्म अंदर गए और चांसेस हैं कंसीव हुआ नहीं हुआ। इसी तरीके से आईयूआई में क्या होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी पार्टनर का ही हो जाए और आप सस्ते में भी चाह रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कहिए कि मुझे आईयूआई प्रेस्क्राइब कराइए। जो टेस्ट होंगे उसके तो खर्चा अलग होता है, लेकिन 10,000 रुपए वो लोग लेते हैं। हम्म। और उसमें क्या होता है, सिंपल सा वो स्पर्म लेते हैं, उसे हल्का-सा पता नहीं किसे फ्रीज़ से ज पता नहीं कैसे उसको फर्टिलाइज़ करते हैं स्पर्म को ही अच्छे से। हम्म। और अल्ट्रासाउंड के बाद टाइम देंगे आपको, डेट के बाद आपकी वाइफ को, जब एग मतलब फूटने वाला होगा अपने आप ही, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं सिंपल यूट्रस में स्पर्म को हम्म। और वो छोड़ देते हैं। हम्म। उसके बाद 1 महीने के बाद वो चेक होता है। नॉर्मल जैसे सेक्स होता है उसी तरीके से माना जाता है। हम्म। लेकिन ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो लोग अपना एग नहीं देना चाह रहे, वाइफ का ही लेना चाह रहे हैं। हम्म। और अगर कंसीव हुआ तो बेस्ट है, 10,000 में आपको बेबी मिल जाएगा। और हम्म। कंसीव नहीं होता है तो फिर आईवीएफ कराना पड़ेगा। हम्म। करेक्ट, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और है, प्रियांक भाई, जहां हम अपने एग्स फ्रीज करवाएं करवाएं उनको बताना जरूरी है कि हम फ्यूचर ट्रांसप्लांट बनेंगे एक्सेट्रा? नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं, कोई जरूरी नहीं ज़रूरी होता। नहीं है। एग्जैक्टली। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम्म। अच्छा, फिर ये शैल पूछ रहे हैं, अगर एचआरडी से पहले एग फ्रीज करने जा रहे हैं तो आईडी मेल शो करनी है ओ भाई, ये तो फीमेल ही शो करोगे ना भाई तुम? फीमेल करोगे ना, अपना एग दे रहे हो। और क्या। अच्छा, फिर उत्कर्ष पूछे, और मैंने सुना है कि अगर हम लोग किसी स्पेशल प्रोसीजर से बेबी करते हैं तो बेबी ज्यादा नाजुक हो जाता है, ऐसा होता है क्या? आई नहीं, थिंक इसका बेबी और जवाब दे ज़्यादा चुके हैं। बदमाश हो जाता है। बेबी और ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि हाँ। रीज़न ये होता है कि आईवीएफ के टाइम पे जब आप कंसीव कर लेते हो उसके बाद 3 महीने हम्म। तक इतने इंजेक्शन लगते हैं हर हफ्ते आपकी वाइफ को या पार्टनर को, कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन टाइप समथिंग इतना ज़्यादा है कि मतलब एक्टिव होता ही होता है आईवीएफ। क्योंकि हम्म। आप बहुत ज़्यादा उसमें दवाइयाँ खाते हैं, खाने-पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जो रूटीन वाले प्रेगनेंसी में नहीं रखता कोई भी। हम्म। लेकिन इसमें हम्म। आप एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, हम्म। तो बच्चा और ज़्यादा एक्टिव होता है। हम्म। हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्टली। लूल हो जाता है बच्चा। एग्जैक्टली।
अरे ये ओम पटेल पूछ रहे हैं, मेरी HRT चालू है, 5 महीने हुए हैं पर पीरियड्स बंद हो गए हैं और टी शॉट 100 mg वाला चालू हो रहा है, तो क्या ये प्रोसेस अच्छे से होगा भाई? बड़े अजीब से बिल्कुल होगा भाई, सवाल आपको पूछ रहे छोड़ना पड़ेगा। हैं। हाँ, ये बड़े मजेदार सवाल पूछते हैं लोग। ये बात पता है, पांच पांच तरीके से, अलग अलग तरीके से वो भी बता चुका है, मैं भी बता चुका हूँ, लेकिन वही ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। अच्छा, थैंक यू, सच अ बिग रिलीफ, थैंक यू भाई, वेरी वेलकम। डबल बेबी के चांसेस मतलब ट्विंस, ये हाँ उत्कर्ष पे आज ट्विंस, बड़े हाँ सवाल आ रहे हैं, वो एक्चुअली पूछ रहे में, हैं हाँ, ट्विंस हो सकते हैं क्या? हाँ सही है उनका। जब हम लोग ट्रांसफर कराते हैं तो वो डॉक्टर कभी भी एक फीटस नहीं रखता, 2 फीटस रखते हैं, क्योंकि हाँ। उनका सोचना ही होता है कि 1% अगर एक में जान नहीं पड़ी, धड़कन नहीं पड़ी, तो हम्म। दूसरे में तो पड़ जाएगी। हम्म। तो 2 फीटस रखते हैं, और आपको जब ट्रांसफर होता है तो आपके पार्टनर को दिखाते हैं कि देखिए 2 हमने रखे हैं भ्रूण। हम्म। और उसके बाद जब मैंने आपको अभी बताया भी था कि 1 महीने का जो वो करते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलता है कि धड़कन 1 में पड़ी है या 2 में पड़ी है। तो करेक्ट। चांसेस 50-50 होते हैं कि एक बच्चा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। करेक्ट। चांसेस ये भी होता है दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और गर्ल्स बॉयज दोनों हो सकते हैं, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। हम्म। करेक्ट। अच्छा, तो अगला सवाल और है, प्रियांक मुझे पहले बताओ तुम्हारे पास टाइम कितना है, मैं 5 मिनट और दो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ पार्किंग में आराम से, एसी चला के, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अगला इन्होंने सवाल पूछा है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, समक्ष ने पूछा है, भैया अगर हम अपना एग फ्रीज करवा कर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करते हैं तो उस बेबी में हमारी हैबिट्स और अपीयरेंस आती हैं क्या, मतलब? हाँ, आपका एग है तो आपके बेबी में आपकी 50% तो आती हैं, और 50% आपकी पार्टनर की आती हैं। ये मत सोचना कि जिसका हमने स्पर्म लिया है उसके फीचर्स आएंगे, कुछ नहीं आते हैं। ये केवल हम्म। कहने की बातें होती हैं आपके पार्टनर के, कि जिसके खून से वो बन रहा है, और आपके एग से उसमें जान पड़ी है, तो आपके आते हैं। हम्म। मेरा बेबी है, मेरा बेबी इसके लिए मिसाल है कि डिट्टो वो मेरे पे है, बट जो चिन्ह है वो मेरी वाइफ पर है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये है, शैल यार, ये कैसे सवाल है यार, आप एक ही हॉस्पिटल में जाओगे क्या? अलग अलग जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर समर्थ ने पूछा है, अगर वाइफ के एग यूज हो रहे हैं तो ये इंजेक्शन लगते हैं वाइफ, तो भाई ने बताएं। क्या सवाल है ये? भाई थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे लिखो कि सवाल, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे लिखो कि सवाल समझ तो आए कम से कम। रुद्रांश पूछ रहे हैं, आईयूआई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती वाइफ को, और ये करवाना सही रहता? नहीं, वो सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे सेक्स होता है ना, सेक्स करा, स्पर्म यूट्रस के अंदर गया, उस समय तो सेक्स में तो स्पर्म केवल आपके लाइन अंदर चला जाता है और यूट्रस में बाद में जाता है। हम्म। इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू यूट्रस में पंच कर देते हैं बस। उसमें लेकिन चांसेस मतलब 10 से 15% होते हैं कंसीव करने के, हम्म। लेकिन सस्ता होता है। हम्म। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, शैल ने फिर वही पूछा है, भाई शैल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक ही हॉस्पिटल थोड़ी जाओगे, और अगर एक ही जगह जाओगे तो उनको बता देना कि भैया आप ट्रांसमैन हो। अच्छा, जीडीटी पूछ रहे हैं, क्या नॉर्मल आईवीएफ इंडिया में अलाउड है, लाइक पार्टनर गर्ल और एक ट्रांसमैन? आईडी नहीं, ऐसे अलाउ नहीं है, आपकी आईडी चेंज होनी चाहिए बस। हाँ, करेक्ट, आईडी चेंज होनी चाहिए। ठीक है शैल, अभी भी अगर आपके जवाब नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया, तो दोबारा पूछ सकते हो। अच्छा, उत्कर्ष पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़िया जगह कौन सी है ये कराने के लिए, तुम्हारे ओपिनियन में? सबसे बढ़िया जो चैन है वो इंदिरा आईवीएफ की है, जो उदयपुर में है। करेक्ट, सही। अच्छा, फिर ये समर्थ का है, जो इंजेक्शन भाई ने बताया कि नाभि में लगता है वाइफ को, तो क्या अगर वाइफ के एग यूज कर रहे हो तो भी क्या लगेगा उन्हें? हाँ, ये हुई ना तो बात। भी, हाँ वो हम्म। नहीं, तो भी लगेंगे, हम्म। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब ट्रांसफर हो जाता है हम्म। तो बेबी को 1 महीने तक खतरा होता है। वो मैंने बताया था, 20 दिन तक रखना पड़ता है थोड़ा ध्यान, हम्म। ताकि वो जो स्ट्रिप होती है उससे चेक होता है यूरिन से। तो हम्म। तब तक वो हर तीसरे दिन लगते हैं वो इंजेक्शन 3। हम्म। वो नाभि के आसपास लगते हैं, और इसलिए लगते हैं ताकि बेबी को केयर मिलती रहे।
वो जरूरी होते हैं, लेकिन उसमें खतरा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल होते हैं, हल्का सा आधे आधे ml का इंजेक्शन होता है वो। अच्छा, ये अब शैल पूछ रहे हैं कि जहां पे इन्होंने फ्रीज करवाया है, एग अपने फ्रीज करवाए हैं और बाद में अपनी आईडी वगैरह चेंज कर ली इन्होंने, तो वो फ्रीज जो वो एग जो है वो एक्शन, शैल तुम अपने आप ही पूछ लो तुम क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सवाल ना मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। लो मैं तुमको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट कर लो शैल। शैल भौरे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भाई, आपको मैंने परमिशन दे दी है। आपका माइक खराब है, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है भाई, आप लंबा चौड़ा लिख के भेजिए, नहीं तो आपको मैं ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या ये सवाल है आपका कि आपने जहाँ एग फ्रीज करवाया है तो वो आप कहीं और ले जा करके किसी और अस्पताल में भी उसका नहीं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं ये? नहीं कर, नहीं कर सकते, हाँ वहीं कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ हाँ वहीं कराना पड़ेगा, समझे, हम्म। बता दिया उन्होंने, ठीक है, जहाँ कराया वहीं कराना पड़ेगा। तो प्रियांक फिर यार फिर तुम जब पहले गए थे कराया था तो फिर तो बताना पड़ा होगा कि भाई हम ट्रांसमैन हैं, क्योंकि आईडी वगैरह चेंज नहीं हुई। मेरा हम्म नहीं, मेरा देहरादून से था, देहरादून का ही मैं हूँ, तो यहाँ सब जानते थे मुझे, स्टाफ वगैरह ना, तो मेरे साथ हम्म ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आप ट्रांसफर कराएंगे तब हम्म हमें आपकी आईडी मेल चाहिए होगी। राइट राइट, ठीक है, तो ये है, ये आई थिंक शैल के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, समक्ष पूछ रहे हैं इन फ्यूचर अगर करवाऊंगा भैया तो आप लोगों से ही हेल्प लूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समक्ष। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आर देयर एनी मोर प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल आई हर्ड और read somewhere that IVF can be done by bone marrow also, means bone marrow from us and it gets inserted in partner's eggs. I'm not sure if it's true. That sounds like that sounds very dubious, but I'll still translate it in Hindi and ask Priyank. ये कह रहे हैं कि IVF जो है वो बोन मैरो से भी हो सकता है क्या, कि बोन मैरो को ही नहीं पार्टनर के एग में घुसा दो, ये तो बड़ी अजीब सी। नहीं नहीं नहीं। हाँ ऐसा नहीं होता, राइट भी है, दैट्स फेक न्यूज, दैट्स फेक न्यूज भाई। बेबी मेरे और मेरे पार्टनर के पेरेंट्स का होगा ना, स्पर्म डोनर का तो कुछ भी नहीं होगा ना, हाँ उन्होंने अभी बताया ना नहीं होगा, कैसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा प्रियांक बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बस ये आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से समर्थ का, और जो भाई ने बताया था कि पार्टनर को पेन होता है 1 मिनट के लिए काफी, तो क्या अगर वाइफ के एग यूज हो रहे हैं तो भी सेम पेन होता है? हाँ, नहीं, ये उनके लिए होता है टेस्ट जो एग दे रहे हैं। अगर आपको अपना एग देना है तो आपको करवाना पड़ेगा वो अल्ट्रासाउंड, और हम्म आपकी वाइफ का अगर एग लेना है तो उनका अल्ट्रासाउंड होगा। वो हम्म। 1 सेकंड का होता है, बेसिकली क्या होता है अंदर हेलो प्रियांक, आवाज चली गई। प्रियांक अनम्यूट करो अपने आप को। प्रियांक अनम्यूट करो अपने आप को। म्यूट पर चले गए हो। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलो। हाँ, बेसिकली क्या होता है ना, वो पेन इस टाइप का होता है कि वो कैमरा जाता है अंदर वेजाइना के थ्रू, और वो अंदर कैमरा खुलता है। तो हम्म जब कोई चीज अंदर जाके खुलेगी तो झटका सा लगता है बॉडी को, तो हम्म वो उस टाइप का पेन होता है, वैसे पेन कुछ नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। और वो केवल आपके जो आपकी आवाज कटती है तुम्हारी पूरी, आवाज कटती है प्रियांक। की लाइन होती, क्या कहते हैं उसे, टेस्ट होता है कि डॉक्टर देखता है कि फीमेल की या उसकी ट्यूब तो बंद नहीं है। हम्म। अब आ अच्छा, रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ। एक्चुअली मैं लद्दाख में हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बस बस हो ही गया, अब 2 ही सवाल और हैं, इसके बाद बस बंद ही करते हैं। ठीक। अच्छा, तो ये बात का जवाब तो दे दिया तुमने, ठीक है। अच्छा, फिर वो सारांश पाठक पूछ रहे हैं जी। एग्स कैन दे बी पुट इन होम और इन हॉस्पिटल ओनली? क्या? ये पूछ रहे हैं कि एग क्या घर में भी रख सकते हैं कि अस्पताल में ही रखने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो फ्रीज में वहीं रखने पड़ेंगे अस्पताल में। हम्म उनका अपना टेम्परेचर सेट होता है, वहीं रहते हैं वो।
इहाब मुल्ला, तुम्हारे सवाल का जवाब 2 बार दे चुका हूँ, क्या समझ नहीं आ रहा? बताया ना प्रियांक ने आपको। एक ही चीज बार बार क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? अच्छा, ये है सवाल, भाई अगर वाइफ के अंदर स्पर्म डोनर का स्पर्म डालें तो बेबी उनके जैसा आएगा कि वाइफ के जैसा? इसका भी तो जवाब वो अभी दे चुके हैं, बता दो भाई प्रियांक एक बार दोबारा। भाई स्पर्म वाले का नहीं आता, स्पर्म वाले का तो काम है केवल उसमें जान डालना, बाकी जो सिम्टम्स आते हैं वो आपकी वाइफ के आएंगे, अगर एग आपके हैं तो आपके आएंगे। डोनर का कोई यूज उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। बस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सवाल तो हो गए बंद यहाँ चैट में। अगर अभी किसी का कुछ रह गया है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो। अन्यथा जैसा मैंने बताया, प्रियांक तो हमारे एडमिन हैं, अगर कोई सवाल आपको है आप उनसे ग्रुप के ऊपर जो है इनको टैग करके सवाल कर सकते हैं, और प्रियांक हमेशा जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल बचा है तो बताइए। कोई है? ठीक है। नहीं है तो भाई फिर मैं जाऊं, हाँ हाँ, हो खाना गया, भी खाना है मुझे निकल अभी। लो, हाँ हाँ निकल लो। थैंक यू सो मच प्रियांक आने के लिए और जुड़ने के लिए ठीक और सारा ठीक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू ठीक, प्रियांक। थैंक यू थैंक यू। हैव फन। हाँ ओके। अच्छा प्रियांक, मैं तुमको भी कॉल करूंगा थोड़ी देर में, जरा देखना अगर हो सके बात 2 मिनट के लिए। अच्छा, सो ठीक है, ये हो गया कॉल यहाँ पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने का कॉल पे आज। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शॉप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कविश भाई, आप जुड़े हुए हो साथ में? हेलो अभी भाई, हाँ मैं यही हूँ। आप यहीं हो, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है, देखिए बहुत टाइम से, बहुत समय से भाई लोग बोल रहे थे कि भाई बाइंडर्स का दिक्कत आ रहा है, बाइंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे साथ आज कविश भाई जुड़े हैं, इनको मैं ग्रुप में जोड़ रहा हूँ अभी, शॉप ग्रुप में। तो ये सर्जिकल बाइंडर्स, बहुत ही उम्दा गुणवत्ता वाले, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के जो बाइंडर्स हैं, वो बहुत कम दामों में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये ग्रुप के ऊपर जो है, शॉप ग्रुप के ऊपर ही उसको बेचेंगे। वो ग्रुप मैंने जो है काफी समय से बंद कर रखा है, उसको आज मैं खोलूंगा। तो कविश भाई, पहले मैं कुछ और बताऊं उसके बारे में, उससे पहले आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोलिए भाइयों से। हाँ अभी भाई, सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे ही मोटिवेट हो गए भाई, मतलब मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मतलब अपने जैसे जो हमें नीड पड़ती है भाई बाइंडर की सबसे पहले, तो हम्म, उसके लिए भाई मुझे बहुत भटकना पड़ा। तो मैंने सोचा कि यार, बहुत रिसर्च करी मैंने, गूगल वगैरह पे सर्च करी, भाइयों से बात की, तब जाके भाई एक सर्जिकल बाइंडर मिला मुझे, जो अपने ही भाई लोग जो 4-4 5-5 हजार का सेल आउट कर रहे हैं। आप सब भाइयों को पता ही होगा। तो बिल्कुल उसके बारे में करने के बाद भाई अब लेके आए भाई, आप आपके मोटिवेशन से ही, कि हम अपने भाइयों को एक सबसे कम रेट में प्रोवाइड कराएंगे, 1500 रुपए में। और बिल्कुल वही क्वालिटी होगी भाई, जो अपने जो 4,000 5,000 में मिल रहे हैं, सेम क्वालिटी का देंगे। हम्म, और वही करेक्शन वारंटी, जो वो गारंटी दे रहे हैं, सब हमारे पास प्रोवाइड है। वही जो कहते हैं ना कि मतलब लेने के बाद अगर आपका लूज हो जाए या आपका साइज छोटा बड़ा हो, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म, सिर्फ आपका डिलीवरी चार्जेस लगेगा कोरियर का ना, हम्म, भेजने का वो। हम्म, और भाई सेम क्वालिटी होगी, गारंटीड है सारी चीजों की। और वो 1500 रुपए कम से कम रेट रखा है भाई, हम्म, जो मतलब इससे कम तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो बाकी लोग 4,000 का दे रहे हैं। आ, एनीवे, तो वो ग्रुप खुल जाएगा और आप आगे जुड़िए, और बाकी आज की कॉल के जो भी अगर सवाल आपके रह गए हों तो वो देख लेंगे। आप ग्रुप के ऊपर जो है मुझे टैग करके बोल दीजिए, तो मैं जो है आपके सवालों का जवाब जो है, आई मेक श्योर कि आपको जवाब मिल जाए उन लोगों का, आपके सवालों का। ठीक है, बाकी ये कोशिश, आशा करता हूँ कॉल अच्छी रही होगी। अच्छा, अगले हफ्ते की कॉल जो है वो फेलोप्लास्टी पे कर रहा हूँ, तो उसमें जरूर जुड़ें फेलोप्लास्टी के ऊपर। और डॉक्टर साहब से अभी तक मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया है, तो पता नहीं वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो नहीं होगा तो उसके अगले हफ्ते वाली जो है उसमें फेलोप्लास्टी के लिए हम डॉक्टर को बुलाएंगे। अगला हफ्ता जो है वो फेलोप्लास्टी के ऊपर होगा, तो उस पर आप जरूर जुड़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और जैसे मैंने बोला कि ये सब काम मुफ्त में होता है, पूरा द हैप्पी ट्रांस फोक्स ग्रुप हर चीज मुफ्त में करता है, बल्कि हम कुछ लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे निकाल करके आप लोगों की मदद करते हैं। तो यही हमारा ध्येय है, और ऐसे ही आप अगर भाइयों के लिए करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और इस काम में हमारा सहयोग करें। ठीक है, ठीक है, फिर रखते हैं आज की कॉल, और बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू गाइस टू। सो टॉक टू यू गाइस लेटर, और अगले मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।